Dear students, today we are going to learn a lesson, Natural Resources from your science textbook. Natural Resources, Air, Water and Land. बच्चों, आज हम आपकी साइंस की किताब से एक सबक नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड पढ़ेंगे। इसे हम उर्दू में कहते हैं कुदरती वसाइल, हवा, पानी और ज़मीन। नाउ लेट्स स्टार्ट। What is natural resources? Air, water and land are the factors important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs. They are called natural resources. Natural resources क्या हैं? कुदरती वसाइल क्या हैं? कुर्रे अर्ज पर जानदारों की बका के लिए और उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हवा, पानी और ज़मीन अहम अज्जा हैं। इन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल। अब हम कुदरती वसाइल के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट some things are in water, some things are on land and some things are in air. All the things are associated with air, with earth. This air, water and land are called atmosphere, hydrosphere and lithosphere. All the living things and the part of atmosphere, hydrosphere and lithosphere which they are occupied are all together called biosphere. बच्चों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ अज्जा हमें पानी में दिखाई दे रहे हैं, कुछ अज्जा ज़मीन पर हैं और कुछ अज्जा हवा में हैं। इन तमाम जानदारों का ताल्लुक ज़मीन से है। इन तमाम जानदारों का ताल्लुक हवा, पानी और ज़मीन से है। ठीक है, तो ये हवा, पानी और ज़मीन, इन्हें हम बिक तरतीब हवाई कुर्रा यानी कि फिजाई कुर्रा, आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रा कहते हैं। और इन तीनों कुर्रों से मिलकर फिजाई कुर्रा, आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रा, इन तीनों कुर्रों से मिलकर बनता है हयाती कुर्रा। फिजाई कुर्रे को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, आबी कुर्रे को हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर और हिजरी कुर्रे को कहते हैं लिथोस्फेयर। और इन तीनों कुर्रों से मिलकर बनता है हयाती कुर्रा जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, अब हम देखेंगे द सरफेस ऑफ अर्थ। द सरफेस ऑफ अर्थ comprises water and land, that is hydrosphere and lithosphere. Hydrosphere occupy a much larger part than the lithosphere, that is 71% water and 29% land. कुर्रे अर्ज की सतह पर आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रा, ये जो है कुर्रे अर्ज की सतह इससे घिरी हुई है, जिसमें आबी कुर्रे का हिस्सा हिजरी कुर्रे की बनिस्बत ज्यादा है। आबी कुर्रे का हिस्सा जो है हम देख सकते हैं 71% है और हिजरी कुर्रे का जो हिस्सा है वो 29% है। यानी कि हमारा जो आबी कुर्रा है वो ज्यादा हिस्सा उसने हमारी जमीन पर घेरा हुआ है। Now, the air in our atmosphere contain hydrogen, carbon dioxide, nitrogen, 6 inert gases, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, dust particles and water vapors. हमारी जमीन के, हम कुर्रे अर्ज के अतराफ में जो फिजाई कुर्रा है उसकी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 6 दूसरी 6 गैर आमिल गैसें और गर्द के जर्रात और आबी बुखारात शामिल है। The air is the mixture of various gases. We can see the proportion of various gases in the air with the help of this diagram. Nitrogen 78%, oxygen 20.9%,
ऑर्गन 0.90%, अदर गैसेस 0.17%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और ये जो हमारी हवा जो है मुख्तलिफ गैसों का आमेजा है, और उसमें कौन सी गैस कितने % शामिल है हम उसको इस डायग्राम के जरिए देख सकते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, अदर गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो हमारी हवा मुख्तलिफ गैसों का आमेजा है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। तो इन गैसों के जो है फायदे, इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल है हमारी जिंदगी में, हम उनको देखेंगे। सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर। फर्स्ट वन, नाइट्रोजन helps living thing to build the necessary protein. It is useful in the production of ammonia and in airtight packaging of foodstuffs. नाइट्रोजन जो है जानदारों की जरूरी प्रोटीन की दस्तयाबी में मददगार है। अमोनिया की तैयारी और ग़िज़ाई अशिया को हवाबंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेकेंड वन, ऑक्सीजन, नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। ऑक्सीजन जानदारों में अमल तनफुस के लिए जरूरी है, एहतराक के अमल में इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। प्लांट्स जो है अपना खाना तैयार करने के लिए शुआई तरकीब के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है। इसके अलावा आग बुझाने वाले आले में भी ये इस्तेमाल होती है। ऑर्गन, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं हमारे, उसमें ऑर्गन गैस यूज होती है। नेक्स्ट, हीलियम, यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। कम दर्जे हरारत हासिल करने और बगैर पंखे के इंजन से चलने वाले जहाजों में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट इज नियॉन, यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। ये जो है डेकोरेटिव लाइट्स में यूज होती है, और जो रास्तों पर बिजली के खंभे होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है क्रेप्टॉन, यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। क्रेप्टॉन जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, हमारे घर में जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स होती है उसमें इस गैस का इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने देखी ना, आप सबके घर में इस तरह की लाइट होती है, उसमें क्रेप्टॉन गैस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जिनॉन, यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। जिनॉन गैस जो है फ्लैश फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। नाउ अभी हमने ये देख लिया कि कौन सी गैस किस लिए इस्तेमाल होती है। अब हम देखेंगे एयर पॉल्यूशन। बच्चों, इन तीनों पिक्चर्स में आपको क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही, ध्यान से देखिए। All the above pictures show large scale emission of smoke through different agencies. This smoke directly mixes with the atmosphere, disturbing the balance between the constituents of air. This is called air pollution. इन तीनों तस्वीरों में हमें मुख्तलिफ जरियों से, मुख्तलिफ जगहों से धुआं निकलता हुआ, धुआं खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धुआं जो है डायरेक्ट हमारी फिजाई कुर्रे की हवा में मिक्स हो जाता है और फिजाई कुर्रे की हवा की जो अज्जा है उनके तवाजुन को बिगाड़ देता है, और इसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन, हवाई आलूदगी। ठीक है, तो बच्चों आज हमने एयर पॉल्यूशन तक पढ़ा है। अगले वीडियो में हम आगे के सबक को पढ़ेंगे। थैंक्स।